दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 28। वेद मिश्री की बातें सुन रहा था। उसे अब अपनी की गलती पर अफसोस था, पर उसके अंदर इतना भी अफसोस नहीं था कि वो मिश्री से माफ़ी मांग सके। माफ़ी मांगेगा तो उसकी नाक नीचे नहीं हो जाएगी। इसीलिए वेद ने कुछ नहीं कहा। मिश्री ने फिर खिचड़ी में तड़का लगाया और वेद से बोली, मालिक, बस 10 मिनट, खिचड़ी रेडी हो जाएगी। वेद बोला, ठीक है, खिचड़ी बन जाए तो मुझे मेरे रूम में देने आ जाना। बोल के वेद चला गया। ऋषि की आंखें भर सी आईं। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा था। मन कर रहा था कहीं भाग जाए, पर भाग के जाएगी कहाँ। इसीलिए उसने अपने मन को ही शांत कर लिया। 15 मिनट बाद मिशी ने एक प्लेट में खिचड़ी निकाल ली और वेद के रूम में लेकर आई। तो वेद बेड पर बैठा अपना लैपटॉप चला रहा था। मिशी ने डोर ओपन होने के बाद भी डोर पर नॉक किया तो वेद बोला, अंदर आ जाओ। मिशी अंदर आई और टेबल पर प्लेट रख के जाने लगी। वेद ने उसे एक नज़र देखा, फिर तेज आवाज में बोला, खिचड़ी बनाने में इतना समय लगता है। मिश्री वेद को देखने लगी। वेद आगे बोला, अब मेरी भूख मर गई, मैं अब नहीं खाऊंगा। मिश्री ने वेद को देखा और प्लेट उठाने लगी। तो वेद बोला, प्लेट क्यों उठा रही हो? मिश्री बोली, मालिक, आप नहीं खाएंगे तो ये यहीं रखी रहेगी और ख़राब हो जाएगी। वेद बोला, तो तुमको भूख लगी थी ना, तो तुम ये खा लो। मिश्री 2 मिनट वेद को देखती रही, फिर बोली, ठीक है मालिक, मैं खा लूंगी। बोल के मिश्री फिर जाने लगी। तो वेद उसे रुकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? मिश्री रुक गया, बोली, मालिक, जहाँ रोज मैं सोती हूँ वहाँ जा रही हूँ। वेद बोला, क्यों? यहीं बैठ के खाओ। तुम्हारा क्या भरोसा, नीचे जाके खिचड़ी फेंक दो तो। मुझे नहीं पसंद खाना बर्बाद हो। मिश्री बोली, मालिक, मैं खा लूंगी, फेंकूंगी नहीं। तो वेद मिश्री को घूरते हुए बोला, मैंने एक बार तुमको कुछ बोला ना, तुमको सुनाई नहीं देता है क्या? मिश्री वेद को फिर गुस्से में देख के डर गई और वहीं जमीन पर बैठ गई। वेद की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, जमीन पर क्यों बैठी हो? मिश्री वेद को देख के डरते हुए बोली, मालिक, नौकर नीचे ही बैठते हैं। वेद ने घूर के मिश्री को देखा। इस बार सच में उसका दिमाग गर्म हो गया था, इसीलिए वो चिल्लाते हुए बोला, देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप सोफे पर बैठो और खाओ। मिश्री जल्दी से घुटने के बल चल के सोफे के पास आई और उसमें बैठ गई। वेद हैरानी से मिश्री की हरकतें देख रहा था। ये कौन सा तरीका है सोफे पे बैठने का? पर वेद मिश्री से कुछ नहीं बोला। उसको मिश्री के लिए डर लग रहा था और वो चाहता था मिश्री अब उसकी नज़रों के सामने ही रहे। इसीलिए उसने ये सब नाटक किया था। लेकिन मिश्री ने उसका ही दिमाग हिला दिया। मिश्री जल्दी जल्दी बैठी खा रही थी कि उसके गले में खाना फंस गया और वो खांसने लगी। तो वेद अपनी जगह से उठा और पानी का गिलास मिश्री को दिया। तो मिश्री हैरानी से वेद को देखने लगी। वेद का ये कभी सॉफ्ट तो कभी गुस्से से भरा रूप वो झेल नहीं पा रही थी। वेद तो अभी ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बीच बीच में वेद पगला जा रहा था और गुस्सा कर रहा था और फिर कभी इतने आराम से बात कर रहा था। लेकिन मिश्री को बहुत तेज खांसी आ रही थी, इसीलिए उसने पानी का गिलास लिया और पीने लगी। वेद उसके सिर को ठुकने लगा। मिश्री की आंखें फिर बड़ी हो गई, लेकिन सिर ठुकने की वजह से आंखें और मुंह सब छोटा हो गया। मिश्री को वेद का हाथ इतनी जोर से लग रहा था कि उससे पानी तक नहीं पीते बन रहा था। इसीलिए वो बोली, मालिक, अभी मैं ठीक हूँ। वेद ने मिश्री को मारना बंद कर दिया और बोला, आराम से खाओ। मिश्री ने अपना सिर हिला दिया। वेद फिर अपनी जगह जाके बैठ गया और अपना काम करने लगा कि मिश्री फिर सोचने लगी, वेद को हुआ क्या है? वेद उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर रहा है? सोचते हुए वो खिचड़ी खा रही थी कि जल्द ही उसकी खिचड़ी खत्म हुई और वो उठ के जाने लगी। इस बार फिर वेद ने उसे रोक लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? ऋषि वेद से बोली, मालिक, मैंने अपनी खिचड़ी फिनिश कर ली। वेद बोला, तो मैं क्या करूं? ऋषि ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, मालिक, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। वेद बोला, तुमने खा लिया और मेरा क्या? ऋषि 2 मिनट तो हैरानी से वेद को देखती रही, फिर बोली, मालिक, अभी किचन में थोड़ी खिचड़ी रखी है, मैं आपके लिए ले आऊं? वेद बोला, नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। ऋषि को समझ नहीं आया वेद उससे चाहता क्या है,
लेकिन इस बार उसने उससे सीधा पूछ लिया, मालिक, फिर मैं क्या करूं? मैं आपके लिए कुछ और बना दूं? वेद बोला, नहीं, मेरा भी कुछ भी खाने का मन नहीं है, लेकिन बाद में हुआ तो मैं तुम्हारे पास थोड़ी ना आऊंगा तुमको बोलने के लिए, इसलिए तुम यहीं सो जाओ। अगर मुझे भूख लगी, मेरा कुछ खाने का मन हुआ, तो मैं तुमको उठा के बोल दूंगा। मिश्री हैरानी से वेद को देख रही थी। वेद आखिर उससे चाहता क्या है, और वो वेद के रूम में कैसे सो सकती है? मिश्री सोच रही थी कि वेद बोला, मैंने कुछ बोला तुमसे, तुमने सुना? प्लेट साइड में रखो और यहीं लेट जाओ। ये सोफा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, इसी सोफे में सो जाओ। मिश्री बुत बनी खड़ी वेद को देख रही थी कि वेद अपनी तेज आवाज में बोला, मुझे क्या देख रही हो, लेटो। मिश्री घबराहट से प्लेट साइड में रख के लेट गई। बेचारी कहाँ वो 1 महीने से वेद से बच रही थी, और अब वेद के सामने ही उसे लेटना पड़ रहा है। वेद के रूम में उसके साथ ही उसे सोना पड़ेगा। बेचारी मिश्री की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो वेद के रूम में रुके, लेकिन मजबूरी और डर जो ना करवाए सो कम है। मिश्री बेचारी उलझन में थी, लेकिन वेद को अब अच्छा लग रहा था। वो यही तो चाहता था, मिश्री उसके सामने रहे, उसके रूम में सोए, और मिश्री अब उसके सामने लेटी हुई थी। वेद के मन में अब डर बैठ चुका था, इसीलिए उसे मिश्री को अकेले छोड़ने में डर लग रहा था, लेकिन वो ये बात सामने से मिश्री से नहीं बोल सकता था, इसीलिए बेचारी को डरा के अपने साथ रुकने पे मजबूर कर रहा था। क्या होगा आगे? कब तक वेद मिश्री को मजबूर करके अपने पास रख पाएगा? क्या यही मजबूरी बनेगी उनके बीच प्यार की वजह? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।